हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष संतान बाधा योग पाठ 140 भाग 2 में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले पाठ में आपने जो है संतान बाधा योग के बारे में जाना। संतान बाधा योग में आपने जाना कि गुरु लग्न से, चंद्रमा से और गुरु से पंचम भाव में पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जो है क्या होता है, तो वो जो है बाधा योग होता है। दूसरा आपने ये भी जाना कि लग्न चंद्रमा और गुरु से पंचम भाव, लग्न चंद्रमा और गुरु से पंचम भाव का स्वामी, लग्न से चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें में आ जाता है तो भी वो होता है। अब तीसरा इसी से संबंधित, लग्न चंद्रमा और गुरु से संबंधित ही एक योग और देखिए, ये तीसरा योग है। 2 योग आप जान चुके हैं, तीसरा योग कि लग्न चंद्रमा और गुरु से पंचम भाव, लग्न चंद्रमा लग्न से चंद्रमा से लग्न से चंद्रमा से गुरु से पंचम भाव 2 पाप ग्रहों के मध्य हो। पंचम भाव 2 पाप ग्रहों के मध्य हो तो संतान बाधा योग होता है। होगा। अब कुंडली में भी, पत्रिका में भी समझें आप, लग्न से, तो लग्न से चंद्रमा से और गुरु से बात हो रही है, तो लग्न कौन सा भाव है? लग्न का भाव यही होता है, लग्न ये है। चंद्रमा पूर्व की भांति आप समझ लें कि चंद्रमा मान लीजिए यहां है और गुरु यहां बैठा है। इन्हीं तीनों से देखना है, तो तीनों से पंचम भाव की बात करेंगे। तो लग्न से पंचम भाव क्या होगा? तो 1 2 3 4 5, पंचम भाव लग्न से पंचम भाव ये हो गया। गुरु से पंचम भाव तो 1 2 3 4 5, गुरु से पंचम भाव ये हुआ। तो यानी लग्न से पंचम भाव ये हो रहा है, गुरु से पंचम भाव ये हो रहा है, तो चंद्रमा से पंचम भाव तो 1 2 3 और 4 और ये 5, ये तीनों भाव पंचम भाव हो रहे हैं। तो लग्न से जब भी देखेंगे पंचम भाव, तो ये दोनों पाप ग्रहों के मध्य न हो बात आती। तो पाप ग्रह कौन से हैं? पाप ग्रह आप पहले से जान रहे हैं कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये पांचों पाप ग्रह है। तो पांचों पाप ग्रह है, तो पांचों पाप ग्रह इनके बीच में, अब मान लीजिए कि लग्न से आप देखें, पहले तो लग्न से देखें कि सूर्य यहां मान लीजिए बैठा है, सूर्य यहां है। मंगल कहां है? मंगल मान लीजिए यहां बैठा है। तो सूर्य मंगल यहां है, तो 2 पाप ग्रहों के बीच में आ गया ये कि अब इससे पीछे भी पाप ग्रह है, आगे भी पाप है। इसे पाप कतरी योग पूर्व में आपको बता चुके हैं। पाप कतरी योग भी कहते हैं कि 2 पाप ग्रहों के बीच में अगर कोई ग्रह आते हैं तो पाप कतरी योग में हो जाते हैं। तो यहां हो गया। इसी प्रकार चाहे शनि राहु होता, अब यहां पे भी मान लीजिए कि यहां शनि है और यहां राहु हो गया, तो शनि राहु, ये भी 2 पाप कतरी योग के बीच में आ गया। इसी प्रकार यहां अब मान लीजिए यहां केतु हो जाएगा, शनि और राहु वहां है तो केतु यहां हो जाएगा। फिर यहां कौन हो जाए? लग्न में जो है सूर्य हो जाए, या सूर्य हो जाए, मंगल हो जाए, शनि हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, तो ये क्या है? पाप कतरी। बहुत साधारण से योग है। तो आप ये समझिए कि लग्न से 5वां भाव देखिए, 5वें भाव के आगे और पीछे अगर पाप ग्रह है तो पुत्र संतान बाधा योग है। चंद्रमा से 5वें देख लीजिए, अगर ये तीनों स्थिति बनती है किसी कुंडली में,
तो समझ लीजिए संतान होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। दो स्थितियां इस तरह की बनती हैं तो थोड़ी कम दिक्कत होगी, और एक स्थिति बन रही तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन संतान होगी, ये है। अब अगला योग, तो इसे आपने समझा, एक योग आप नोट कर लीजिएगा। अब एक योग और आगे, अब योगों की कड़ी में चल रहे हैं तो इनके बाधा योग को पूरा करते चले। अब क्या है कि यदि पंचमेश पाप ग्रह हो, अब पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी भी हटा दीजिए। यदि, अब एक योग और ये क्या होता है, यदि पंचमेश क्या हो, पाप ग्रह हो, यानी यदि पंचमेश पाप ग्रह हो और पंचम भाव में ही हो, तो पुत्र हो तो पुत्र होगा। अब बाधा कहां होगी, किंतु यदि कोई शुभ ग्रह, किंतु यदि कोई शुभ ग्रह होकर पंचम भाव में हो, पंचम भाव में ही हो, साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो संतान बाधा योग बनेगा, संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी। अब ये थोड़ा ध्यान देने की चीज है, यदि पंचमेश पाप ग्रह हो, एक शब्दों को पकड़िए कि लग्न से पंचम भाव का स्वामी, तो पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ, पंचम भाव का स्वामी यहां का स्वामी यदि 5 लिखा है तो 5 लिखा है, तो यहां जो भी लिखा होगा उससे राशि आप समझ लीजिएगा कि 1 लिखा होगा मेष राशि, 2 होगा तो वृष राशि, 3 होगा तो मिथुन राशि, 4 यहां होगा तो कर्क राशि, 5 होगा तो सिंह राशि, 6 होगा तो कन्या राशि, 7 होगा तो तुला राशि, 8 लिखा होगा वृश्चिक राशि, 9 लिखा होगा धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन राशि होगी। तो यहां जो भी हो, तो यहां 5 लिखा है, चूंकि तो 5 लिखा है तो यहां का स्वामी कौन हुआ, यहां का स्वामी हुआ सूर्य। सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, आप पूर्व से जानते हैं। यदि पंचमेश पाप ग्रह हो और पंचम भाव में ही हो, अब कह रहा है कि इसको सूर्य को हटा दीजिए कि पंचमेश पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह कब होगा, सूर्य का ग्रह है। अब देखिए पंचमेश पाप ग्रह है तो यहां सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो सूर्य का कौन सा है, सूर्य 5 होगा, यहां 5, यहां कौन सा हो, सिंह राशि हो, मंगल की राशि मेष या वृश्चिक हो, शनि की राशि मकर या कुंभ हो, और राहु केतु का कोई होता नहीं, राहु केतु के राशियों में दर्जा नहीं दिया गया है। अब इसमें राशि जो हो तो 5 है और यहीं पे सूर्य बैठा है, सूर्य यहीं बैठा है, तो कह रहा है यदि पंचमेश पाप ग्रह हो और पंचम भाव में ही हो तो पुत्र होगा। अगर ये पाप ग्रह हो, सूर्य, मंगल, शनि, राहु की राशि कोई हो और पाप ग्रह का पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी भी पाप ग्रह हो और यहीं पे पाप ग्रह बैठे हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है, ये संतान प्राप्ति करने में वो होगा। यहाँ पे एक मेष या वृश्चिक राशि हो, मंगल बैठा हो तो पुत्र प्राप्ति होगी, शनि की मकर या कुंभ राशि हो, मत असर क्योंकि स्वराशिस्थ हो जाएंगे तो पुत्र प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन कह रहा है वहीं पे किंतु यदि कोई शुभ ग्रह पंचमेश होकर बैठा हो, अब शुभ ग्रह किस स्थिति में होगा अब आप ही देखिए, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, शुभ ग्रह आप जानते हैं कि कौन है, गुरु है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा है। बुध और चंद्रमा, गुरु और शुक्र तो नैसंगिक रूप से शुभ है, लेकिन बुध चंद्रमा फर्क है, बुध शुभ ग्रह के साथ रहता है तो शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह के साथ रहता है तो अशुभ हो जाता है। चंद्रमा जो है पक्ष बली होता है
ये आप पूर्व में सब समझ चुके हैं। अब तो ऐसी स्थिति कब आएगी, यदि कोई शुभ ग्रह पंचमेश होकर पंचम भाव में हो, साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो संतान। अब पंचमेश होके, अब यहां पे आप देखिए, अगर ये तुला लगने की कुंडली बना दी जाए, 1 मिनट, तुला 7, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहां पे 11 हो जाएगा, ये 12, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब आप यहां समझिए, अब कुंडली किसी तुला लगने की कुंडली है। अब तुला लगने की कुंडली में यहां क्या है, 11 है। तो 11 ये किसका है, ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि क्या होना, शनि की राशि है। तो कह क्या रहा है, यदि कोई शुभ ग्रह पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठा हो, साथ में कोई पाप ग्रह बैठा हो, यदि कोई शुभ ग्रह पंचमेश होकर, शुभ ग्रह की बात कर रहा है, तो आप ये कुंडली ले लीजिए। शुभ ग्रह की बात, यहां अशुभ ग्रह की बात नहीं, ये शुभ ग्रह की बात कर रहा है, तो अशुभ ग्रह को हटा दीजिए। अब पाप ग्रह तो पहले थे, अब यहां शुभ ग्रह ले आइए। तो शुभ ग्रह की कुंडली बनेगी किस लग्न में बनेगी, अब मेष लग्न होगा तो 5 हो जाएगा, वृष का लग्न होगा तो यहां 6 हो जाएगा, तो बुध का लग्न हो जाएगा, वृष लग्न में बन जाएगी। मिथुन का लग्न हो जाएगा तो यहां 7 हो जाएगा। वृश्चिक का लग्न होगा तो यहां 8 हो जाएगा, मंगल की राशि आ जाएगी। और मिथुन कर्क का लग्न होगा 4। इस प्रकार यहां अगर सिंह लग्न हो तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12, 1, 2, 3 और 4। तो सिंह लग्न है, तो यहां पर शुभ राशि क्या कह रहा है, यदि कोई शुभ ग्रह पंचमेश होकर, पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ, धनु राशि हुई, गुरु हुआ, तो पंचमेश शुभ ग्रह होकर, शुभ ग्रह होकर यहीं बैठा हो, तो यानी गुरु कहां बैठ गया हो, गुरु यहां बैठ गया हो। कह रहा है पंचमेश शुभ ग्रह पंचमेश होकर पंचम भाव में हो, साथ में कोई पाप ग्रह बैठा, तो पाप ग्रह इसमें से किसी को भी बैठा दे आप, मान लीजिए गुरु और मंगल बैठ गया, यहां बैठ गया, तो अब क्या होगा, संतान बाधा योग बन जाएगा। किस प्रकार आप समझ लीजिए, गुरु की कि कोई शुभ ग्रह, तो शुभ ग्रह कौन से हैं, गुरु शुक्र बुध चंद्र, इनमें से कोई बैठ जाएगा तो पाप का ये बन जाएगा। यदि पंचम भाव में वृष सिंह या कन्या या वृश्चिक होता है, अब एक और योग देख लें, यदि पंचम भाव में, यदि पंचम भाव में वृष सिंह कन्या या वृश्चिक राशि पंचम भाव में सूर्य स्थित हो, सूर्य स्थित हो, 8वें भाव में शनि तथा लग्न में मंगल हो, 8वें भाव में शनि, लग्न में मंगल, 8वें भाव में शनि लग्न में मंगल हो, मंगल हो, तो जवानी बीत जाने पर, और बहुत यत्न करने पर संतान की प्राप्ति होती है।
अब इस योग को समझें। कह रहा है यदि पंचम भाव में वृष सिंह या कन्या या वृश्चिक लग्न हो, तो पंचम भाव कौन हुआ? पंचम भाव ये हुआ। तो यहां क्या क्या हो? अब हम पंचम भाव में वृष सिंह कन्या या वृश्चिक राशि हो, तो वृष सिंह कन्या वृष राशि कौन हुई? तो वृष राशि। अब आप इस तरह समझे कि राशियों को भी समझते चले यहीं पे। तो वृष राशि दूसरी राशि जो होती है वृष राशि होती है। उसके बाद क्या कह रहा है? वृष सिंह, सिंह 5 जहां लिखा होगा वो सिंह राशि होगी। उसके बाद कन्या 6 जहां लिखा होगा वो कन्या राशि होगी। और वृश्चिक राशि जो है 8 जहां लिखा होगा वो वृश्चिक राशि होगी। अब वृष सिंह कन्या या वृश्चिक राशि, तो अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहां पे 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो या 8 लिखा हो। तो कोई एक को हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। एक की कुंडली बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब कह रहा है कि 5 ये सिंह राशि यहां पे हो गई। कौन सी? सिंह राशि हो गई। 5 लिखा है सिंह राशि, तो कह रहा है कौन सी हो? वृष सिंह कन्या या वृश्चिक राशि। वृष सिंह कन्या या वृश्चिक राशि कोई भी यहां हो जाएगी। और पंचम भाव में सूर्य स्थित हो और सूर्य यहीं स्थित हो जाए। अब सिंह राशि मान लीजिए वृष राशि होती, सूर्य यहां होता। कन्या राशि यहां होती 6 होता तो भी सूर्य यहां होता। वृश्चिक राशि 8 होती तो भी सूर्य यहां होता। तो ये सूर्य स्थित हो जाए। 8वें भाव में शनि हो। अब 8वां भाव कौन सा हुआ? तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां भाव। यहां पे क्या कह रहा है? शनि हो। और लग्न में क्या है? लग्न में मंगल हो। लग्न में यहां मंगल हो, मंगल हो। तो जवानी बीत जाने पर, बहुत यत्न करने पर संतान बाधा योग ये भी है कि मतलब फिर पूरी जवानी निकल जाती है, बहुत विलंब से संतान पैदा होती है और तरह तरह के इलाज आदि करने के बाद संतान पैदा होगी। एक योग ये बनता है। इसे भी आप देखा कि लग्न से 5वें भाव में क्या हो? वृष हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो या वृश्चिक राशि हो। और यहां पे सूर्य बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए। शनि जो है 8वें भाव में आ जाए, दिक्कत परेशानी में शनि आ गया। और मंगल जो है कहां चला गया? मंगल लग्न में चला गया। तो यहां से आदमी को क्रोधी बना दिया। शनि यहां से जो है दिक्कत परेशानी में भाव में आ गया। और यहाँ पे सूर्य जो है, यहाँ पे विष कन्या सिंह में सूर्य जो है यहाँ पे पापग्रह, तीनों पाप ग्रह प्रभाव में आया, जिससे जो है संतान में ये दिक्कत आती है। तो आज आपने 5 योगों को जान लिया। 2 योग कल जाना था, 3 योगों को आज जाना। इसके बाद कुछ और योग हैं, उन योगों की चर्चा जो है, योग तो बहुत सी इसमें है, सारे योगों की चर्चा हम 2-4 दिनों में जो है पूरा करेंगे। 2-2 3-3 योग ले रहे हैं, इसका आगे के योगों को लेंगे। आज के लिए इतना ही। कल भाग 3 में जो है अन्य योगों पे चर्चा होगी। सभी को नमस्ते, प्रणाम।